हेलो दोस्तों। तो आपका पुनः स्वागत है आपको स्मार्ट बोर्ड एकेडमी में। तो हम शुरू करते हैं क्रैश कोर्स क्लास नंबर 3, वास्तविक संख्या क्लास नंबर 3, हार्ड चैलेंज क्लास नंबर 3। तो चलते हैं, हम अपना क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, तो वेलकम। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा एक्सरसाइज 3 बनेगा आज, प्रश्नावली 1.3, यानी कि इसमें है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट फंसा करते हैं, भले ही क्यों ना हो, वो भी इस क्वेश्चन में फंसता है। तो आज इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम आराम तरीके से सॉल्व करेंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसको प्रॉब्लम होगा सही से बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का था, हम लोगों का क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें पहले उल्टा मानते हैं हमेशा। देखेंगे अगर परिमेय बोल रहा है तो अपरिमेय मानते हैं, परिमेय तो अपरिमेय तो परिमेय मानते हैं। तो यहाँ पर अपरिमेय दिया हुआ है तो हम लोग मानेंगे। तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। इसी तरह लिखेंगे √5 बराबर 5 बराबर P/Q, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। तो मोबाइल में तो हम लोग न्यू स्लाइड ओपन कर लिए। तो क्या था, √5 बराबर P/Q। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो इधर हो जाएगा √5 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर, P/Q का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 उधर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो लिख सकते हैं, तो इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, समीकरण 1। तो चलिए आगे, तो इसको लिखना होगा, इसलिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित करता है, 5 से विभाजित करता है, विभाजित होगा, विभाज्य है, सॉरी विभाज्य है। विभाज्य है और पी भी 5 से विभाज्य होगा, और पी भी 5 से, तो थोड़ा सा परेशानी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 5 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी कष्ट तो करना पड़ेगा, 5 से भी विभाज्य होगा। चलते हैं, तो चलते हैं 5 से, तो पुनः मानेंगे, पुनः माना कि, पुनः माना P बराबर 5M, 5M। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्यों P का मान रखने पर, P का मान
रखने पर p का मान रखने पर तो जो 5q² था p² और p² जो था वहाँ पर 5m² हो जाएगा बराबर 5q²। तो यहाँ 25m² बराबर 5q²। 5 कैंसिल, यहाँ 5 बचा तो 5m² बराबर q²। ठीक है, q²। तो इसलिए यहाँ पे q² जो है 5 से विभाजित करता है, 5 से फिर से विभाजित कर होगा, है विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है यार, विभाज्य है। ठीक है, 5q² जो है 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य होगा, नहीं तो q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ से तो कथन स्पष्ट तो नहीं हो रहा है कि दोनों पर q से विभाजित होता तो p से विभाजित कैसे होगा। तो इसी तरह से हम लिखेंगे, अतः यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। अतः यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो आगे लिखते हैं, तो यह विरोध उत्पन्न कर रहा है, तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों का प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें ही मान लेंगे, इसमें माना कि स्टूडेंट शुरू करते हैं फिर से। तो माना कि, तो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो ये था कि 3 + क्वेश्चन क्या था फिर देख लेते। 3 + 2√5, 3 + 2√5। ठीक है, तो मान चुके हैं 3 + 2√5 बराबर p/q। यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, p और q यहाँ एक पूर्णांक है, तथा q बराबर ≠ 0। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 3 प्लस, तो नहीं होना चाहिए अब,
यहाँ पे है 2√5 p/q तो 2√5 बराबर p/q -3 2√5 बराबर p-3q q हो गया यहाँ तक। तो हम यहाँ फिर लिख सकते हैं अतः इसलिए यहाँ यहाँ √5 और यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो खास दूसरी तरफ वाला लिखेंगे तथा 3 p-3q बराबर यह एक परिमेय संख्या है अतः दायां पक्ष राइट हैंड साइड बराबर नॉट लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर नहीं है। तो इसलिए हमारा कथन गलत है। यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या में से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें शायद। पहला क्वेश्चन 1/√2 है। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है है 1/√2 बराबर p/q, जहाँ नेक्स्ट स्लाइड में (1/2) p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है 1/2 p/q, जहाँ p और q ये पूर्णांक है, q बराबर नॉट 0, ठीक है। q बराबर नॉट 0 दोनों तरफ वर्क करने पर इसको उल्टाते हैं तो q बराबर √2p, √2 बराबर q/p हो गया। तो इसमें हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है और p/q एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए तो हमारा कथन गलत है, हमारा मानना भी गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है,
तथा पी वाई क्यू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसलिए दायां पक्ष नहीं है बायां पक्ष के बराबर। बायां पक्ष ये तो अतः ये कथन हमारा गलत है। अतः कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। विरोध उत्पन्न कर रहा है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दूसरा नंबर 3 का दूसरा, यहाँ पे है 3 का दूसरा। इसमें मानते हैं फिर से माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। में संख्या है तो 7√5 बराबर पी वाई क्यू, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू बराबर नॉट 0। ठीक है, लिखते हैं 7√5 बराबर पी वाई क्यू। इसमें 7 पी सेट कर लेंगे, √5 और पी वाई √7 रहेंगे तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। में संख्या है तथा पी वाई 5 क्यू 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। में संख्या है। ये संख्या है तो बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। यह एक, इसलिए यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। विरोध कर रहा है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। में संख्या है। तीसरा का 2 नंबर कंप्लीट हो गया हम लोग का। तीसरा चलते हैं हम लोग। तीसरा फिर से मानेंगे तो माना कि 6+2 एक परिमेय संख्या है। 6+2 संख्या है 6+2 बराबर पी वाई क्यू, जहाँ 6 पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू बराबर नॉट 0। तो क्यू बराबर नॉट 0 तो 6 +
6 प्लस रूट 2 बराबर पी वाई क्यू, रूट 2 बराबर पी वाई क्यू माइनस 6 रूट 2 बराबर पी वाई क्यू माइनस 6 क्यू। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, में संख्या है। 6 प्लस है तथा पी माइनस 6 क्यू बटे 6 एक परिमेय संख्या है। तो यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। तो यह कथन विरोध उत्पन्न करता है, या हमारा मानना गलत है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। इसलिए 6 क्यू प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो आप अगले वीडियो मिलेंगे हम लोग। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको वीडियो हर समय जब हम अपलोड करें आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।